यही फ़ज़ाइल थे अमीरुल मोमिनीन के, जो लोगों को अच्छे नहीं लगते थे, जो लोगों के दिलों में जो बुग़्ज़ था। बड़े मज़लूम हैं अमीरुल मोमिनीन, क्योंकि अल्लाह के नबी ने बहुत फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। हर बात में, नबी की हर बात में अली होते थे। दुआ मांगी तो अली का वसीला, किसी के लिए कुछ किया तो अली के सदक़े में, तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था। नबी की ज़िंदगी में तो ये कुछ ना कर सके, लेकिन नबी के जाने के बाद इन्होंने अली को बहुत सताया है, बहुत सताया है। इतना सताया गया कि अली को मदीना छोड़ना पड़ा। कोई वतन नहीं छोड़ता, हुसैन ने भी वतन मर्जी से नहीं छोड़ा और अली ने भी अपनी मर्जी से वतन नहीं छोड़ा। मुसलमानों ने अली को मदीने रहने नहीं दिया। मेरी जुर्रत नहीं कि मैं किसी को छोटा मजलूम कहूँ या बड़ा मजलूम कहूँ, मेरी जुर्रत नहीं, लेकिन आप अमीरुल मोमिनीन की मजलूमियत पढ़ेंगे ना तो 14 में सबसे बड़े मजलूम आपको अली नज़र आएंगे। हाँ, बड़े मजलूम हैं मौला हुसैन, बड़े मजलूम हैं सरकार हसन, बड़ी मजलूम है जनाब सैयदा, लेकिन सबसे बड़ी मजलूमियत है मौला अली की। हम मजलूम हुसैन कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मौला हुसैन मजलूम है, लेकिन हुसैन से बड़े मजलूम अली हैं। मैं वजह बता रहा हूँ, इसलिए कि हुसैन मजलूम सही, लेकिन हुसैन की ज़िंदगी में मौला हुसैन के सामने ना तो किसी बीबी को तमाचा मारा गया है, ना खैमों को आग लगाई गई। जो भी हुआ है हुसैन की शहादत के बाद हुआ है। कितने बड़े मजलूम हैं अली के जिनके सामने बतूल को तमाचा मारा गया है। कितने बड़े मजलूम हैं अली के जिनके सामने दरवाज़ा जलाया गया है। अली ने अपनी आंखों के सामने जलता हुआ घर भी देखा है, अली ने अपनी आंखों के सामने बतूल के जख्मी रुखसार भी देखे हैं, टूटी हुई पसलियां भी देखी हैं। इससे बड़ी मजलूमियत और क्या हो सकती है अजीज़ान मोहतरम कि बतूल के जाने के बाद अली को मदीना छोड़ना पड़ा, वतन छोड़ के कूफा आए। कूफा आए इसलिए कि शायद चंद दिन सुकून के गुजर जाएं। अज़ादारों, मस्जिद कूफा में बैठ के अली हमेशा खुतबे दिया करते थे। एक दिन अली खुतबा इरशाद फरमा रहे मस्जिद नबवी में, मस्जिद कूफा में या मस्जिद कूफा के दरवाजे पे अली ने देखा कि कूफा की चंद औरतें हैं, स्याहपोश बुर्के पहने हुए हैं, मस्जिद में आना चाह रही हैं। मजमे का रुख अली की तरफ है, अली का रुख है मस्जिद के दरवाजे की तरफ। जब अली ने देखा ना कि कुछ औरतें ख़वातीन अंदर आना चाहती हैं और दरबान उसने रोक रही, तो अमीरुल मोमिनीन ने करीब बैठे हुए सरकार हसन से कहा, हसन बेटा जाओ देखो ये कौन ख़वातीन हैं जो अंदर आना चाहती हैं और लोग उन्हें नहीं आने दे रहे। हसन मौला बाबा का हुक्म मान के वहाँ गए और फिर वापस है। बाबा, कुछ औरतें हैं कूफा की, वो मस्जिद में बैठ के आपका खुतबा सुनना चाहती हैं और ख़वातीन उन औरतों को दरबान आने नहीं दे रहे। मौला ने खुद मिंबर छोड़ा, मस्जिद कूफा के दरवाजे पर आए। कूफा की औरतों, मुझे अली से कोई काम था तो मुझे अपने घर बुला लिया होता, इस तरह मर्दों के मजमे में ना आती, इसलिए कि अली से बर्दाश्त नहीं होता कि कोई पर्दादार मर्दों के मजमे में जाए। मैं कहता हूँ या अली, आज किसी की बेटी का मर्दों के मजमे में, और मर्द भी आम नहीं, तेरे जैसे नमाजी मौजूद हैं, नमाजी के मजमे में आना बर्दाश्त नहीं। उस वक्त क्या गुजरी होगी दिल पे जब शराबी के दरबार में तेरी बेटी ज़ैनब खुतबा दे रहा। अजरकुम अल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। बीबी मौला फरमाते हैं, बीबियों ये मर्दों का मजमा है, ये हमारी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। क्यों आई हो? कहती मौला आई इसलिए कि हम आपका खुतबा आपके इल्म से मुस्तफ़ीद होना चाहती हैं। अली फरमाते हैं इसकी तो इजाज़त नहीं। कूफा की औरतें कहती हैं मौला अगर हमें वहाँ नहीं बैठने दे रहे तो फिर हमारे लिए किसी मौलमा का इंतज़ाम करें जो हमें इल्म दे, हमें दीन सिखाए। अली फरमाते हैं जाओ कूफा की औरतों, मैं तुम्हारे लिए एक मौलमा का इंतज़ाम करता हूँ, और मौलमा भी ऐसी कि जिसका लहजा अली के लहजे से मिलता है। मेरी बेटी ज़ैनब आपको कुरान पढ़ाएगी। औरतें तो चली गईं, अली वापस है। अब अली ने खुतबा नहीं दिया,
अली की रीश मुबारक आंसू से तर हो गई। सरकार हसन हुसैन करीब है, बाबा आप इतने रो क्यों रहे हैं? का बेटा रो इसलिए रहा हूँ कि इनके लिए मौलमा का इंतज़ाम करना है। बाबा कौन सी मुश्किल बात है? कहा हसन मुश्किल है, चूँकि इनकी तरबियत करनी है तो मेरे लहजे में गुफ्तगू करने वाला कूफा में कोई नहीं। जाओ मदीने से अपनी बहन ज़ैनब को लेकर आओ, जाओ अपनी बहन को लेकर आओ। अब्बास, हसन, हुसैन, हनफिया, जाओ मदीने से बहन ज़ैनब को लेकर आओ। इधर से भाई चले। अली ने हिदायत दी, हसन हुसैन जी बाबा मेरी बेटी ने कभी लंबे सफ़र नहीं किए, रात के अंधेरे में सफ़र करना, दिन की रोशनी में आराम करना। मेरी बेटी बहुत बड़ी पर्दादार है, जब थक जाए तो महमल बैठा देना, जब ज़ैनब कहे तो सफ़र करना। गुरबत समझिएगा अज़ीज़ादो, ये उस वक्त है जब अली की हुकूमत शाही है, उस वक्त की बातें हो रही है। अदादारों कूफा से भाई चले, मदीने आए, आलिया को पैगाम दिया, ज़ैनब बाबा ने कूफा बुलाया है। हुक्म बाबा का मान के आलिया तैयार हुई। अज़ादारों अमारियाँ सजाई गईं, अमारियों में जनाब ज़ैनब को बैठाया गया। सफ़र शुरू हुआ मदीना से कूफा की तरफ। रात के अंधेरे में सफ़र होता है, दिन की रोशनी में आराम होता है। जहाँ ज़ैनब थक जाती है महमल बैठा दिए जाते हैं। सफ़र जब शुरू होता है तो दरमियान में जनाब ज़ैनब की सवारी, दाएँ हसन की सवारी, बाएँ हुसैन की सवारी, साथ में सफ़र हो रहा है। चूँकि आज तो भाई मौजूद है ना, भाइयों की मौजूदगी में आलिया घर से जा रही है ना, एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन, शियो गाजी भी तो साथ में थे। अब्बास के चाहने वालों सवाल करो, हसन हुसैन तो दाएं बाएं हैं, अब्बास कहाँ हैं? अब्बास की वफा पे कायनात कुर्बान हो जाए। हसन हुसैन तो दाएं बाएं अपनी सवारी चला रहे हैं, अब्बास करीब नहीं, उसी रास्ते पे कई कई मील आगे चले जाते हैं। हर आने वाले मुसाफिर से कहते हैं रास्ता छोड़ दो, ज़ैनब आ रही है, रास्ता छोड़ दो, ज़हरा की बेटी आ रही है, रास्ता छोड़ दो, पर्दादार बीबी आ रही है। ये सफ़र होता रहा, मदीने से चले, जब कूफा से बाहर पहुंचे ना, यहाँ से हसन मौला ने एक बंदे घुड़सवार को भेजा, जाओ मेरे बाबा को जाके इतला करो कि आज रात हम कूफा पहुंच जाएंगे, आज की रात हम कूफा पहुंच जाएंगे। अमीर अल मोमिनीन को पैगाम पहुंचा। अमीर अल मोमिनीन ने मगरिबैन की नमाज पढ़ाई, मगरिब इशा की नमाज पढ़ा के एक बड़ा खुतबा दिया, और खुतबा देने के बाद नमाजियों को बुला कर का, नमाजियों अब इशा की नमाज पढ़ के जा रहे हो, अपने घरों में रहना, आज घर से बाहर ना आना, आज मेरी बेटियां कूफे आ रही है। शर्म करके नहीं यार, गरीब बन के रोना है, जिंदगी का नहीं पता। कितना पर्दे का एहतमाम, अली हुकूमत है ना, अली की शाही है जनाब अली की। अली फरमा रहे नमाजियों अब नमाज तुमने पढ़ ली है, लेकिन आप अब घर चले जाओ, आज रात अपने घर से बाहर ना आना, आज मेरी बेटियां कूफे आ रही है। अदादारों पर्दे का एहतमाम हो गया। जिस जो टाइम बताया गया उसी टाइम अली की बेटियां कूफे में दाखिल हुई हैं। कूफा के सदर चौक पे अली ने आके खुद इस्तकबाल किया पर्दादारों का। जनाब ज़ैनब के महमल के पास आए, महमल की मुहार पकड़ी, कूफा के सदर चौक पे ले आए। अल्लाह करे मैं जुमला समझा सकूँ तो समझ सके। कूफा के सदर चौक पे लेकर आए। अली फरमाते ज़ैनब आज तेरे बाबा की शाही है, आज कोई यहाँ ना महरम मौजूद नहीं। मैं अली जानता हूँ तो बहुत बड़ी पर्दादार है। ज़ैनब थोड़ी देर के लिए महमल के अमारी का पर्दा हटा के देख ले, ये कूफा का सदर बाजार है। मेरी बेटी पहचान लो, ये सामने कूफा का सदर चौक है। जनाब ज़ैनब देखकर कहती है बाबा ये बाजार, ये दरबार बेटों को दिखाए जाते हैं, मैं तो आपकी बेटी हूँ। जनाब अली फरमाते ज़ैनब हो सकता है कोई ऐसा वक्त आ जाए तुझे इसी दरबार बाजार से गुजरना पड़े। अज़ादारों मातमी एक एक जगह अली ने दिखाई है। यही वजह है कि जब कैदिन बन के आलिया इसी कूफा के सदर चौक पे आई है तो सैयद सजाद से पूछती, सजाद लगता है मैं पहले कभी यहाँ आई हूँ, सजाद ये कौन सी जगह है? सैयद सजाद फरमाते थे फुफी अम्मा ये तेरे बाबा का शहर कूफा है। अम्मा जहाँ शहजादी बन के आई थी आज कैदी बन के आई।
अजरकुमनल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। जहाँ कभी शहजादी बन के आई थी वहाँ कैदी बन के आई है। बस अदादारो मातमियों, अली की बेटी को घर लाया गया बड़े इज्जत और एहतराम से। अजीज़ान मोहतरम, कूफा की औरतें जब मिलने आने लगी तो कहा 3 दिन तक अली की बेटी को आराम करने दिया जाए। 3 दिन के बाद कूफा की औरतें आईं तो उन्हें मुलाकात का वक्त दिया गया। जब मुलाकात का वक्त दिया गया तो अजीज़ान मोहतरम, अब्बास दरवाजे पे खड़े हर एक बीबी से कह रहे थे, आहिस्ता बोलो, ज़ैनब ने कभी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी है, ऊंची आवाज़ नहीं सुनी। अज़ादारो मातमी, इस तरह तारुफ कराया जाता रहा। बीबी ने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। अज़ादारो, बीबियाँ रिवायत करते हैं कि जब 40 हिजरी का माह रमज़ान आया है ना, अजीब कैफियत हो गई है जनाब ज़ैनब की। हमेशा कुरान पढ़ाती थी जनाब ज़ैनब। कुरान पढ़ाने के बाद फिर दीनियात पढ़ाती थी, दीनियात का दर्स देती थी। लेकिन जब 40 हिजरी, मेरी तरफ देखिएगा, माहौल अच्छा रखें, अच्छे मसाइब हो जाएंगे आप, माहौल अच्छा रखें मतमियों, और आपका सलामत रखे। अजीज़ान मोहतरम, 40 हिजरी का जब माह रमज़ान आया है ना, बीबियाँ रिवायत करती हैं बीबी ज़ैनब के कुरान के पढ़ाने का सिलसिला चेंज हो गया। पहले तो कुरान पढ़ाती थी फिर दीनियात, लेकिन 40 हिजरी का जब माह रमज़ान आया ना, कुरान पढ़ाने के बाद कूफा की औरतों को आलिया रोक लेती थी और कहती थी, कूफा की औरतों पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ, पहचान लो मैं ज़ैनब। कूफा की औरतें कहती थी, बीबी हम आपको कैसे नहीं पहचानेंगी। का नहीं हो सकता है कि तुम्हारे शहर में मैं फिर आऊं और तुम मुझे पहचान न सको। मैं चेहरा भी पहचानवाती थी और कभी कभी सर से चादर उतार के कहती थी, ऐसे भी देख लो, हो सकता है मुझे बगैर चादर के तुम्हारे शहर में अजरकुमनल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। ये 40 हिजरी का माह रमज़ान आखिरी माह रमज़ान था अहलिया का। 18 माह रमज़ान, आज 17 है जी, आज 17 माह रमज़ान की आपने अफ्तारी की है, सुबह आप सहरी 18 माह रमज़ान की करेंगे। 18 माह रमज़ान ये अली ने रोज़ा जो अफ्तार किया है ना, अपनी बेटी कुलसूम के घर में अफ्तार किया है। जनाब कुलसूम ने जनाब अली के सामने दूध का गिलास रखा और नमक रखा। अली फरमाते हैं, कुलसूम बेटा आप जानती तो हैं अली ने कभी 2 चीज़ों से अफ्तार नहीं किया, एक चीज़ उठा लो। बेटी थी, नमक उठाने लगी, अली फरमाते नहीं कुलसूम नमक नहीं, दूध का गिलास उठा लो। बाबा सारे दिन की शदीद गर्मी में आपने रोज़ा रखा है, बाबा इससे थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, बाबा ये दूध अपने पी लीजिए, मैं नमक उठा लेती हूँ। कहा नहीं बेटा, दूध अपने पास रखो, नमक से मैं अफ्तार कर लेता हूँ, और बेटा नाराज ना होना, ये मेरा दूध तुम्हारे पास अमानत है, अमानत रख लो, सुबह जब मैं वापस मांगू तो मुझे दे देना। कुलसूम को क्या पता था कि बाबा उस वक्त मंगाएंगे जब मेरे बाबा का कातिल गिरफ्तार होके आएगा। अली कहेंगे मेरे कातिल को शरबत पिलाया जाए। क्या पता था कि उस वक्त मंगाएंगे जब मेरे बाबा का कातिल गिरफ्तार होकर आएगा। बस अज़ादारों, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। ये 18 माह रमज़ान का रोज़ा अफ्तार 18 और 19 की दरमियानी रात क़यामत की रात थी। हमेशा अली सारी रात जाग के इबादत करते थे, लेकिन 18 और 19 की दरमियानी रात कोई अजीब रात थी। सारी रात इबादत भी करते रहे, कभी मुसल्ले पे आ जाते थे, कभी मुसल्ला छोड़ के खुले आसमान तले आ जाते थे, तारों की तरफ देखते थे और अली के मुँह से एक जुमला निकलता था, सदक़्ता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल तूने सच कहा था। कभी मुसल्ले पे, कभी खुले आसमान तले, और शियो अल्लाह करे मैं बयान कर सकूँ, कभी कभी हसन के सिराने आके बैठ जाते, कभी कभी हुसैन के सिरहाने आकर बैठ जाते, और शियो कभी कभी ज़ैनब के सिरहाने आकर बैठते थे। अली की आंखों से आंसू निकल जाते थे। सारी रात अली की ऐसे गुजर गई। बस नमाज शब पड़ी, फजर का नमाज का वक्त हुआ। आज़ादारों मातमियों, अली अपने घर से चले, मुर्गाबियों ने दामन पकड़ा। अली समझ गए बेजुबान परिंदे भी जानते हैं, शायद अपनी जुबान में कहना चाहते हैं, मौला मस्जिद न जाइए, मौला आपके मस्जिद जाने से ज़ैनब गरीब हो जाएगी, ज़ैनब यतीम हो जाएगी। मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। अमीरुल मोमिनीन मस्जिद कूफा में आए, सोए हुए लोगों को जगाया, उठो नमाज पढ़ लो। उसमें अली का कातिल भी सो रहा था, सबको जगाया, उठो नमाज का वक्त हो गया है। लोग वुज़ू बढ़ाने लगे। अली गुलदस्ते आज़ान पे आए। अली ने जो ये आज़ान दी है ना,
ये अजान बड़ी दर्द भरी अजान थी। अमीरुल मोमिनीन गुलदस्ता अजान पे आए। अली ने फरमाया अल्लाहु अकबर। अब शर्म करके नहीं, गरीब बन के रोना है। ये दो ही तो अजाने हैं, ये दो ही तो अजाने हैं ना, एक अली अकबर की अजान है, एक अली की अजान है। शियो दोनों अजाने जनाब ज़ैनब ने सुनी है, करबला कूफा। अदादारो जब अली अमीरुल मोमिनीन ने कहा ना अल्लाह अकबर, ये आवाज जनाब ज़ैनब ने मुसल्ले पे सुनी है। रो कर कहती अम्मा फिजा जल्दी आओ, मेरे बाबा की अजान सुनो। अम्मा मेरा बाबा अजान दे रहा है। अम्मा मेरा बाबा हमेशा अजान देते हैं मगर अजान का ये लहजा नहीं होता। अल्लाह खैर करे, मेरा बाबा इस लहजे में अजान क्यों दे रहा है? अम्मा जब से बाबा ने अजान शुरू किया मेरा दिल घबरा रहा है। आज रखो मनल, आज रखो मनल, शर्म नहीं। अदादारो मातमियो, जिंदगी का नहीं पता। अदादारो मातमियो, अम्मा मेरा दिल घबरा रहा है, अल्लाह खैर करे। अदादारो अभी अजान मुकम्मल हुई, अमीरुल मोमिनीन मुसल्ला इबादत पे आए। अली ने फजर की नमाज की नीयत बांधी है। पहली रकात, पहला सजदा, पहले सजदे से अली ने सर उठाया। या वही जमात में छुपा हुआ कातिल उठा। उठता वाली का सर इधर जालिम ने ज़रब मारी। जख्मी अली मुसल्ला इबादत पे गिरे। अली की आवाज आई, फौज तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गए। अदादारो मातमियों, इधर अली जख्मी हो के गिरे, उधर जिबरील ने मना दी दी कद को तिल अमीरुल मोमिनीन, मोमनों का अमीर मारा गया। होशियो शर्म करके नहीं, ये आवाज जनाब ज़ैनब ने जिबरील की मनादी सुनी है। रो कर कहती अम्मा फिजा मेरा अब्बास कहाँ है? अम्मा जिबरील कह रहे मोमनों का अमीर मारा गया है। अब्बास पता करके आओ, मेरा बाबा तो खैरियत से है। आज रखो मन अल्लाह। बस आखिरी जुमले के नजदीक जिंदगी का नहीं पता। दादारो मातमियों, इस जालिम ने एक ज़रब अली को मारी, दूसरी नहीं एक ज़रब मारी है। डर के वहां से भागा। भागा क्यों है? इसे पता था अली है 18 बेटों का बाप है। कहीं से अली का कोई बेटा ना आ जाए, कहीं से हसन हुसैन ना आ जाए, कहीं से अब्बास ना आ जाए। एक ज़रब मार के भागा। मैं कहता तो मौला या अली, आपका कातिल भी बड़ा खतरनाक था मगर एक ज़रब मार के भागा, क्योंकि उन्हें पता था अली के छुड़ाने वाले मौजूद है। ओ मौला मैं तेरे बेटे हुसैन पे कुर्बान। जालिम ज़रबे चलाता था, कहता था मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं रह गया। हुसैन का गाजी मारा गया। आज रखो मन अल्लाह, आज रखो मन अल्लाह। अदादारो आखिरी जुमला जिंदगी का नहीं पता। बस अदादारो मातमियों, जवान बेटों ने जख्मी बाबा का जनाजा उठाया। हसन मौला ने नमाज मुकम्मल कराई। जाए नमाज पे लाए, कंबल पे लाए, बोरिए पे लाए, किसी भी चीज पे जख्मी अली को ला रहे हैं। रोते आ रहे हैं अली, रोते आ रहे सारे साहबी। जैसे घर के करीब आए हैं, जनाब अली उठे, कहते हसन जल्दी करो, मेरे साहबा से कहो वापस चले जाएं। हसन कहते हैं बाबा आपके साहबी हैं, आपके गम में रो रहे हैं, बाबा भी वापस भेजना क्यों चाहते हैं? अली फरमाते हसन बेटा, हसन बेटा, जब से मुझे ज़रब लगी है जिब्रील ने मनादी दी है, मनादी मेरी बेटी ज़ैनब ने सुनी है, मेरी बेटियां बहन करके रो रही हैं। सहाबी दरवाजे पे जाएंगे, ज़ैनब के रोने की आवाज सहाबा के कानों तक पहुंचेगी। अली की गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरी बेटी के रोने की आवाज सहाबी सुने। मैं कहता हूँ या अली, आज मदीना है, आज कूफा है, ज़ैनब के सर पे चादर है, आज नमाजियों का सुनना गवारा नहीं।
उस वक्त दिल पे क्या गुजरी होगी जब शराबी का दरबार होगा। हर कोई कहेगा बागी की बहन अलानातुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन। सय्याल मातम हुसैन।
Hey!
सजदे में मुर्दा
सजदे